तभी पिनोकियो को एक तरकीब सूझी। वह तुरंत एक रद्दी वाले के पास गया और अपनी किताबें बेचकर कुछ पैसे ले आया। फिर उसने उन पैसों से पपेट शो की टिकट खरीद ली और शो देखने चला गया। शो में पहुंचकर पिनोकियो ने बहुत सारे पपेट देखे। उन्हें देखकर पिनोकियो ने सर्कस के स्टेज पर चढ़कर डांस करना शुरू कर दिया। उसी समय पपेट मास्टर वहां आ गया। जैसे ही शो खत्म हुआ, पपेट मास्टर अपने साथ पिनोकियो सहित सारे पपेट को लेकर घर की ओर निकल पड़ा। कुछ देर बाद पिनोकियो ने सर्कस के स्टेज पर चढ़कर डांस करना शुरू कर दिया। तभी सर्कस के मालिक की नज़र उस पर पड़ी। उसने पिनोकियो को देखकर सोचा कि अगर इसे वह अपनी सर्कस टीम में शामिल कर लेता है तो उसकी अच्छी कमाई होगी। यह सोचकर उसने तुरंत पिनोकियो को कैद कर लिया। घर पहुंचकर पपेट मास्टर को खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता पड़ी। उसने सोचा क्यों न पिनोकियो को इसके लिए इस्तेमाल किया जाए। उसने पिनोकियो से कहा, सुनो, मुझे खाना बनाने के लिए कुछ लकड़ियाँ चाहिए। यह सुनकर पिनोकियो डर गया। उसने कहा, नहीं, मुझे मत जलाओ। वह अपने पापा को याद करने लगा, पापा मुझे बचाओ। पिनोकियो के मुंह से पापा शब्द सुनकर पपेट मास्टर को आश्चर्य हुआ। उसने पिनोकियो से पूछा, क्या तुम्हारे पापा भी हैं? पिनोकियो ने कहा, हाँ, और वह बहुत अच्छे हैं। पिनोकियो ने अपनी पूरी कहानी पपेट मास्टर को बताई। कहानी सुनकर पपेट मास्टर ने पिनोकियो से कहा, तुम एक अच्छे बच्चे हो। ये लो कुछ सोने के सिक्के और अपने पापा के लिए कोट खरीद लेना। पपेट मास्टर से सोने के सिक्के लेकर पिनोकियो अपने घर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बिल्ली और लोमड़ी मिली। पिनोकियो ने उन्हें सिक्कों के बारे में सब कुछ बता दिया। यह सुनकर बिल्ली और लोमड़ी ने पिनोकियो को लूटने का प्लान बनाया। लोमड़ी ने बिल्ली से कहा, मैडम बिल्ली, आप इस पिनोकियो को पैसे के पेड़ के बारे में बताइए। बिल्ली ने कहा, ठीक है, बताती हूँ, लेकिन यह एक राज है जो हम किसी को नहीं बताते हैं। इस पर लोमड़ी ने कहा, चलो पहले हम अपनी नई दोस्ती का जश्न बनाते हैं। लोमड़ी और बिल्ली पिनोकियो को लेकर एक होटल में गए। वहाँ उन्होंने खाना खाया और जल्दी निकल गए। इस कारण होटल का बिल पिनोकियो को भरना पड़ा। होटल का बिल भरकर पिनोकियो जैसे ही बाहर निकला कि उसे एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ, पैसे दे दो वरना मारे जाओगे। पिनोकियो समझ गया कि यह बिल्ली और लोमड़ी की हरकत है। पिनोकियो ने जल्दी से अपने बचे पैसे छिपा लिए। इसके बाद भी बिल्ली और लोमड़ी ने पिनोकियो को एक पेड़ से लटका दिया और कहा, अगर सही सलामत बचना चाहते हो तो सिक्के दे दो। उसने एक बार फिर से अपने पापा को याद किया। तभी एक परी ने पिनोकियो की आवाज़ सुनी। उसने एक गिद्ध और कुत्ते को पिनोकियो को बचाने के लिए भेजा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।